नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर का जो 2014 में एग्ज़ाम हुआ था, मतलब क्या है 2013 में इसका एडवर्टाइजमेंट निकला था, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ था, इसीलिए 2014 बैठा दिया। ठीक है, उसका एग्रीकल्चर पेपर डिस्कस करेंगे। ये फॉरेस्ट रेंजर का है जो एपीएससी के अंडर हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या दिया हुआ है, मैं हिंदी देखो था आती कारण बहुते बेलेग बेलेग अपना डिस्ट्रिक्टर पर एग्जाम दिए ना ক'ৰবাত তাৰমানে আপোনাৰ বেলেগ লেংগুৱেজেছ চলোতে তাৰ কাৰণে মই হিন্দীত কৈ আছোঁ দেই, বেয়া নাপাব। चलो शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या दिया था, CRI स्टेज। द CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट वाज गिवन बाय, कौन दिया था इसका आंसर होगा BL भारद्वाज। आंसर होगा BL भारद्वाज, सी होगा इसका आंसर, BL भारद्वाज। दो नंबर में क्या दिया है, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम ऑन प्लांट्स। ठीक है, आर फर्स्ट नोटिस्ड एट, कहाँ पर डिफिशियंसी इसका सिम्टम्स कहाँ पर दिखाया जाता है, नोटिस किया जाता है प्लांट्स में। दो नंबर का आंसर होगा आपका डी, क्या थर्मिनल बड्स, इसका आंसर होगा थर्मिनल बड्स। ठीक है, तीन नंबर में क्या दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन, देखो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज्ड सोइल इज कैरिड आउट बाय, इसका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा बैक्टीरिया, आंसर होगा बैक्टीरिया। यहाँ पर देखो सोयाबीन इज ए डेस टाइप ऑफ प्लांट, सोयाबीन कौन सा टाइप का प्लांट है, ये आंसर होगा C3 एंड शॉर्ट डे, C3 एंड शॉर्ट डे प्लांट, बी होगा इसका ऑप्शन। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, व्हिच पोर्शन ऑफ शुगर कैन स्टॉक शुड नॉर्मली बी यूज्ड फॉर सेट पर्पस। ठीक है, व्हिच पोर्शन ऑफ शुगर कैन, इसका कौन सा है, 5 नंबर का आंसर होगा आपका सी, क्या टॉप 1/3 ऑफ हाफ पोर्शन, टॉप 1/3 ऑफ हाफ, टॉप 1/3 ऑफ हाफ पर्सन, सी होगा इसका आंसर। 6 नंबर में क्या दिया है, द लाइन जॉइनिंग इक्वल पॉइंट्स ऑफ क्लाउड कवर इज नोन एज, क्या बोला जाता है लाइन जॉइनिंग इक्वल पॉइंट्स को, जो क्लाउड कवर के अंडर में रहता है, उसका आंसर सी का आंसर होगा डी, क्या होगा 6 का आंसर होगा आपका डी, क्या है आइसोनेप, इसका आंसर होगा आइसोनेप। ठीक है, 7 नंबर में क्या दिया, टाइप ऑफ वेदर फोरकास्ट के डेट इज बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर, इस कौन सा वेदर अच्छा है भाई, इसका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा आपका मीडियम रेंज, मीडियम रेंज डेट इज बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर। 8 नंबर में क्या दिया है, द क्रॉप कॉमनली यूज फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग इन इंडिया इज, कौन सा क्रॉप है भाई, इसका 8 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा सानहेम्प, सानहेम्प इसका आंसर होगा सानहेम्प, बी होगा इसका। 9 नंबर में क्या दिया है, बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा इसका 9 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा क्लोराइड, क्लोराइड। द बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड। 10 नंबर में क्या दिया है, व्हेन ए प्लांट सिलेक्टेड फॉर रेजिस्टेंस टू ए स्पेसिफिक हाइब्रिसाइड इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू अदर हाइब्रिसाइड्स। ठीक है, हार्बिसाइड्स, ठीक है हार्बिसाइड्स बोला है विद इन ए सिमिलर केमिकल ग्रुप, इट इज नोन एज ए सिमिलर केमिकल ग्रुप में बोला है, इसका क्या बोला है सिमिलर केमिकल ग्रुप में, क्या बोला है स्पेसिफिक हार्बिसाइड ऑल्सो रेजिस्टेंस टू अदर हार्बिसाइड्स। ठीक है, सिमिलर ग्रुप के बारे क्या बोला जाएगा, इसको कौन सा है भाई, इसका 10 का आंसर होगा आपका बी, क्या क्रॉस रेजिस्टेंस, बी होगा इसका क्रॉस रेजिस्टेंस। 11 नंबर में क्या दिया, द एजेंट दैट हेल्प्स टू एंटोगोनाइज्ड बाय फाइटोटॉक्सिसिटी ऑफ स्पेसिफिक हार्बिसाइड्स टू स्पेसिफिक प्लांट्स। ठीक है, कौन सा एजेंट है भाई, कौन सा एजेंट हेल्प करता है भाई एंटोगोनाइज और फोटो आपका फाइटोटॉक्सिसिटी में, जो स्पेसिफिक हार्बिसाइड के अंदर गिरता है। 11 का आंसर होगा आपका बी, या सी होगा इसका आंसर एंटीडोट्स, एंटीडोट्स। 12 नंबर में क्या दिया था, डिवाइस यूज टू मेजर, क्या दिया है पार्कुलेशन एंड लीचिंग लॉसेस, कौन सा डिवाइस भाई इसका मेजर किया जाता है पार्कुलेशन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम क्लोम ऑफ सोइल अंडर कंट्रोल कंडीशन इज,
फ्रॉम ए सोयल अंडर कंट्रोल कंडीशन इज 12 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आपका लाइजीमीटर। लाइजीमीटर इसको ये डिवाइस है जो मेजर करता है क्या पर्कुलेशन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम ए कोरम ऑफ सोयल अंडर कंट्रोल कंडीशन। ठीक है। 13 नंबर में क्या दिया है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज कवर्ड एरिया ऑफ। माइनर इरिगेशन भाई कौन सा है भाई कितना मतलब जमीन में बोला है इसका एरिया के बारे में बोला है 13 का आंसर होगा आपका डी। कितना 2000 हेक्टर लेस देन 2000 हेक्टर लेस देन 2000 हेक्टर। ठीक है। 14 नंबर में क्या दिया है इंजरी कॉस्ट टू द प्लांट ड्यू टू प्लांट्स ड्यू टू लो टेम्परेचर इज नॉन। क्या भाई क्या बोलता है क्या बोला जाता है इंजरी होता है जो लो टेम्परेचर में प्लांट्स में ऊपर। ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। क्या होगा चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी होगा इसका चिलिंग इंजरी। 15 नंबर में क्या दिया है द गिबरेलिन इज फास्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। गिबरेलिन फास्ट आइसोलेशन कहाँ से होता है भाई 15 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा गिबरेलिन फुजिकुरोई फंगस। गिबरेला गिबरेला फुजिकुरोई फंगस के। ठीक है। फास्ट आइसोलेशन इज होता है द गिबरेलिन इज फास्ट आइसोलेटेड फ्रॉम गिबरेला फिजिकोरी फंगस। 16 नंबर में क्या दिया है बाई कंट्रोल एजेंट बेसिलस। यहाँ पर थीरोजेनेसिस इज यूज्ड फॉर लेपिडोप्टेरस पेस्ट इज। क्या बोला जाएगा इसका बाई कंट्रोल एजेंट बेसिलस का जो बेसिलस यहाँ पर थ्रिंगेनेसिस है इसको इसकी कहाँ पर किया जाता है इसका मतलब लेपिडोप्टेरस पेस्ट के लिए। ठीक है सर लेपिडोप्टेरस पेस्ट के लिए। ठीक है। अब बाई कंट्रोलर कौन सा है भाई 16 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका कॉटन। ठीक है। बाई कंट्रोल एजेंट बेसिलस थ्रिंगेनेसिस इज यूज्ड फॉर लेपिडोप्टेरस पेस्ट। 17 में क्या दिया है द सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग व्हेयर वन क्रॉप हैंड्स ओवर द लैंड टू द नेक्स्ट क्रॉप इन ए क्विक सक्सेशन इज नोन एज। क्या बोला जाता है इसको इसका आंसर बोला जाएगा आपका सी रिले क्रॉपिंग। ठीक है। रिले क्रॉपिंग में क्या बोला जाता है इसका जो क्रेन जो क्रॉप होता है ना हैंड ओवर टू द लैंड नेक्स्ट क्रॉप इन क्विक सक्सेशन। ठीक है। 18 में क्या दिया है द मैकेनिकल ऑपरेशन ऑन ए फार्म इज कॉल्ड। मैकेनिकल ऑपरेशन क्या बोला जाता है भाई एक फार्म में इसको बोला जाएगा आपका बी फार्म मैकेनाइजेशन। ठीक है। फार्म मैकेनाइजेशन इसको बोला जाएगा मैकेनिकल ऑपरेशन ऑन ए फार्म के अंदर। 19 नंबर में क्या दिया था सेफ लिमिट ऑफ इरिगेशन वाटर द सेफ लिमिट ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट RSC इज। क्या बोला है इसको द सेफ लिमिट ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट RSC इज। इसका क्या होगा 19 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा 1 लेस देन 1.25 ME डिवाइड बाई लीटर दिया है। यहाँ पर कह दिया एब्सोल्यूट वाटर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज। क्या बोला जाएगा एब्सोल्यूट वाटर रिक्वायरमेंट को 20 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा आपका कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है एब्सोल्यूट वाटर रिक्वायरमेंट। 21 में क्या दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन सिस्टम इन लेट 90s। ठीक है। क्या था वो प्रोग्राम इसका आंसर होगा आपका 21 का आंसर होगा आपका डी। क्या होगा आत्मा ATMA। ठीक है। उसे क्या लॉन्च किया था इंट्रोड्यूस टू रिफॉर्म पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ लेट 90s। 22 में क्या दिया है आपका एन ऑटोमेटेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन इज। क्या बोला जाएगा इरिगेशन इज क्या है ऑटोमेटेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन 22 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्या होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन एन ऑटोमेटेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। 23 नंबर में क्या दिया है द ट्रांसफॉर्म बाय एन इम्प्लीमेंट
इन द सोइल ड्यूरिंग द फील्ड ऑपरेशन इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, द ट्रेंस फॉर्म बाय एन इम्प्लीमेंट इन द सोइल ड्यूरिंग द फील्ड ऑपरेशन, क्या बोला जाएगा इसका 23 का आंसर होगा बी, क्या होगा, फ्यूरो। फ्यूरो इसको बोला जाएगा द ट्रेंस फॉर्म बाय एन, क्या है, फ्यूरो ट्रेंस बोला जाएगा, ठीक है, इम्प्लीमेशन फॉर सोइल ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशन के लिए। 24 में कह दिया है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट थ्रू इरिगेशन वाटर इज नोन एज, क्या बोला जाएगा इसका कौन सा एप्लीकेशन, क्या बोला जाएगा इसका 24 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, फर्टिगेशन, फर्टिगेशन बोला जाएगा इसको, क्या होता है, न्यूट्रिएंट थ्रू इरिगेशन वाटर इज नोन एज, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट थ्रू इरिगेशन वाटर इज नोन एज फर्टिगेशन। 25 में क्या दिया है, ट्रिक्रोमा ट्राइकोग्रामा, यहाँ पर सिलोनिस, यहाँ पर पैरासाइट, क्या दिया है, पैरासाइटोइड इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ, क्या बोला जाए इसका, ट्रीसो, यहाँ पर दिया है ट्रीसोग्रामा सिलोनिस, ठीक है, ट्रीसोग्रामा सिलोनिस पैरासाइटोइड इज यूज टू कंट्रोल ऑफ, इसको किस लिए यूज किया जाता है भाई, 25 का आंसर होगा आपका ए, क्या है, बोलवर्म ऑफ कॉटन, बोलवर्म ऑफ कॉटन। 26 में कह दिया है द कैपिलरी वाटर रिटेन इन द सोइल एट ए टेंशन ऑफ, द कैपिलरी वाटर रिटेन इन द सोइल एट ए टेंशन ऑफ, 26 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा आपका 0.32 31 ATM। 27 में कह रहा था क्रिटिकल स्टेज ऑफ फॉर इरिगेशन इन पल्सेस इज, क्रिटिकल स्टेज, क्या बोला है, द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन पल्सेस इज, 27 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, पार फ्लोअरिंग द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन पल्सेस से बोला जाएगा। 28 में कह दिया द रिलेशनशिप बिटवीन सोइल मॉइस्चर टेंशन एंड एब्सोल्यूट मॉइस्चर, यहाँ पर क्या बोला है, दो मॉइस्चर को बोला है, क्या क्या, सोइल मॉइस्चर टेंशन और एब्सोल्यूट मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, इन द रेंज फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी ऑफ विल्टिंग पॉइंट इस रिप्रेजेंट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका कैपेसिटी ऑफ विल्टिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 28 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, मॉइस्चर रिलीज कर्व और सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है, मॉइस्चर रिलीज कर्व और सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, इसका आंसर होगा बी, ओके। 29 में कह दिया है द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन कंपाउंड क्रॉप्स बोथ इन स्पेस एंड टाइम इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड क्रॉप्स बोथ इन स्पेस एंड टाइम इज नोन एज, इसका 29 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा इसका, एनिडेशन बोला जाएगा इसको, एनिडेशन, ठीक है। यहाँ पर दिया है 2,4-D एट्राजाइन PMA फॉस्फोर डी एंड पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड आर टाइप्स ऑफ क्या बोला है, एंटी ट्रांसपिरेंट्स डेट कॉज, कैसे कॉज पे होगा, 30 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, स्टोमेटल क्लोजर, इसका होगा स्टोमेटल क्लोजर, ठीक है। 31 में कह दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सा है भाई, इसका 31 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा, रोसिका, रोसिका है इसका, क्या है, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो। 32 में कह दिया था प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एक्सप्लेंस क्या रिटर्न करता है, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, 32 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, इसको क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में एक्सप्लेन होता है, ठीक है। 33 में कह दिया है एनुअल रेनफॉल ऑफ 750 to 1150 mm, ठीक है, ए ग्रोइंग पीरियड ऑफ 75 to 120 days एंड लेस फ्रीक्वेंट क्रॉप फेलियर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग बोला जाएगा इसको, ठीक है, कि रेनफॉल कितना दिया है 750 से 1150 के mm होना चाहिए, होने का होएगा तो होगा तो एक ग्रोइंग पीरियड कितना होगा 75 to 120 days, मतलब 4 से 5 महीना, ठीक है, लेस frequent crop failure are characteristics of dry line farming।
34 में क्या, एन एग्जाम्पल ऑफ क्या दिया है, ओटेसियस रस्ट। कौन सा है भाई ओटेसियस रस्ट का एग्जाम्पल? 34 का आंसर होगा आपका डी, क्या हुआ, लिंसिड रस्ट। लिंसिड रस्ट क्या है आपका, लिंसिड जो है लिंसिड रस्ट है वो क्या है, ओटोसियस रस्ट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, 35 में कहता है टाइप ऑफ फर्मेंटेड एम्स एट ए बैलेंस सप्लाई ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बोथ केमिकल एंड ऑर्गेनिक सोर्सेज इज नोन एज। का कौन सा टाइप फार्मिंग है भाई, उसका एम क्या होता है वो फार्मिंग का, एट बैलेंस सप्लाई ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बोथ केमिकल एंड ऑर्गेनिक सोर्सेज। ठीक है, कौन सा फार्मिंग होगा है आपका, 35 में आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। ठीक है, 36 में कह दिया है द टाइप ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम इन व्हिच ट्रीज आर प्लांटेड विथ फूड क्रॉप्स व्हिच सर्व एज ए नर्सरी फॉर द यंग ट्री सीडिंग इज नोन एज। क्या है कौन सा, द टाइप ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री, द टाइप ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम कौन सा टाइप है एग्रो इन व्हिच ट्रीज आर प्लांटेड विथ फूड क्रॉप्स व्हिच सर्व एज ए नर्सरी फॉर द यंग ट्री सीडलिंग इज नोन एज। 36 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, तांगया कल्टीवेशन। तांगया कल्टीवेशन बी होगा इसका आंसर। 37 में कह दिया है क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ईयर राउंड एंड प्रोवाइड मोर इनकम पर यूनिट एरिया अंडर। 37 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ठीक है, क्या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या आता है, क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ईयर राउंड एंड प्रोवाइड मोर इनकम पर यूनिट एरिया, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोला जाएगा इसको। 38 में कह दिया है द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन आर। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन आर क्या है इसको, 38 का आंसर होगा ए, टीचिंग, इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। क्या होगा, टीचिंग, इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल। दैट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशंस आर क्या है, टीचिंग, इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सटेंशन का। ठीक है, ये तीनों क्या क्या, टीचिंग, इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। ओ 39 में कह दिया व्हाट इज ए कॉमन मेथड ऑफ प्रोसेसिंग कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स का प्रोसेस क्या है भाई, कॉमन मेथड प्रोसेसिंग कॉफी बीन्स। 39 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा आपका, सन ड्राइंग। ठीक है, 40 नंबर में कह दिया है व्हाट टाइप ऑफ क्रेडिट इज एडवांस टू पीरियड मोर देन 5 years अगेंस्ट mortgage ऑफ इमोवेल प्रॉपर्टी फॉर अंडरटेकिंग डेवलपमेंट वर्क्स। किस है, कौन सा टाइप का क्रेडिट है भाई, जो पीरियड 5 years अगेंस्ट mortgage ऑफ इमोवेल प्रॉपर्टी ऑफ अंडरटेकिंग डेवलपमेंट वर्क्स। ठीक है, इसमें काम करता है, मतलब 40 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट द ब्रिज। 41 में कहता है ब्रिज इवोलेटेड, क्या है, इवोलेटेड बाय क्रॉसिंग ऑफ मुर्रा एंड सुरती ब्रेड ऑफ बफेलो इज, क्या है भाई, द ब्रिज कल्टीवेशन। द ब्रिज इवोलेटेड बाय क्रॉसिंग ऑफ मुर्रा एंड सुरती ब्रेड बफेलो इज। 41 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, क्या होगा, महासाना। महासाना बोला जाएगा इसको, महासाना बोला जाएगा इसको, महासाना। ठीक है, 42 में क्या दिया है इन व्हिच ईयर क्या दिया, इन व्हिच ईयर वाज द सीड एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। सीड एक्ट कब पास हुआ था इसका, 42 का आंसर होगा आपका बी, 1966 में आपका सीड एक्ट पास हुआ था। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। 43 में क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। कौन सा भाई है, कौन सा रिक्वायर्ड है इसका, 43 का आंसर होगा आपका डी, क्या है, क्या पब्लिक फंडिंग। पब्लिक फंडिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। अभी क्या है यहाँ पर, डायमंड बैक मोथ इज ए पेस्ट ऑफ। डायमंड बैक मोथ कौन सा पेस्ट है भाई इसका, 44 का आंसर होगा आपका बी, केबेस का है भाई। डायमंड बैक मोथ इज ए पेस्ट ऑफ केबेस। 45 में कह दिया है द एडोप्टर कैटेगरी कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्पेक्टिवली, यहाँ पर दिया लोकल, क्या दिया है, लोकेलाइट, मोर ओपिनियन लीडरशिप्स एंड डेगमेटिज्म एंड हाई एम्पैथी इज नोन एज, क्या बोला जाएगा इसको, 45 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा इसका, ईयरली एडोप्टर्स।
अभी दिया है फ्रोजन सेमेन इज बीइंग स्टोर्ड एट, फ्रोजन सेमेन इज बीइंग स्टोर्ड कहाँ पे स्टोर किया जाता है? 46 का आंसर होगा सी क्या है माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। अभी दिया है 47 में कह दिया व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्वीट ऑरेंज प्रोपोगेशन, कौन सा है भाई मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्वीट ऑरेंज प्रोपोगेशन के लिए? 47 का आंसर होगा आपका ए, क्या है टी बर्डिंग और पैच बर्डिंग, टी बर्डिंग और पैच बर्डिंग, ए होगा इसका आंसर। टी बर्डिंग और मोहर आपका है 48 में क्या दिया है? 48 में दिया है मोहायर इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच एनिमल, मोहायर का कौन सा एनिमल से भाई ऑब्टेन किया जाता है? 48 का आंसर होगा बी एंगोरा गोट्स, एंगोरा गोट्स से आपका मोहायर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंगोरा गोट्स, ठीक है। और 49 में कह दिया व्हाट इज द 3 लाइन सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग इन क्रॉप्स नोन एज, व्हाट इज द 3 लाइन सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग इन क्रॉप्स नोन एज? 49 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा? CGMS, CGMS मतलब क्या है? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, ठीक है। फिफ्टी में क्या दिया है? रानीखेत इज ए, कौन सा डिजीज है भाई? रानीखेत आपका 50 का आंसर होगा ए वायरल, रानीखेत इज ए वायरल डिजीज। 51 में क्या दिया? इन व्हिच ईयर वाज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, मतलब FSSAI स्टैब्लिश, कब FSSAI स्टैब्लिश हुआ था आपका? 51 का आंसर होगा सी, 2008 में आपका FSSAI स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। ये फूड सेक्टर में होता है, इसका एजी मार्क भी रहता है, एजी मार्क भी आता है, एजी मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है सब। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स वायरसेस हैव ए जेनोम ऑफ, कौन सा है? मेजोरिटी ऑफ वायरसेस हैव ए जेनोम ऑफ, 52 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा? SSRNA, ए होगा इसका आंसर। अभी क्या है? द येलो कलर ऑफ ओनियन इज ड्यू टू, कैसे येलो कलर हो जाता है अनियन में, प्याज में, ठीक है। 53 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा आपका? क्वेरसेटिन, क्या होगा? क्वेरसेटिन के लिए आपका येलो कलर था, क्वेरसेटिन, ठीक है। येलो कलर ड्यूटी होता है, ठीक है, ओनियन में, इसके कारण। द वारणा प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट, वारणा प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? 54 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा? महाराष्ट्र में। वारणा प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट? ये महाराष्ट्र में है। 55 में राइस टुंगरो, ये बहुत बार आया है। राइस टुंगरो डिजीज इज कॉज्ड बाय, राइस टुंगरो कहाँ पर होगा? इसका डी होगा इसका, ए मिक्सचर ऑफ स्पेरिकल एंड बेसिलोफॉर्म वायरसेस, ए मिक्सचर ऑफ स्पेरिकल एंड बेसिलोफॉर्म वायरसेस, ठीक है। क्या है? टुंगरो डिजीज इज कॉज्ड बाय ए मिक्सचर ऑफ स्पेरिकल एंड बेसिलोफॉर्म, क्या है? बेसिलोफॉर्म वायरसेस। 56 में क्या दिया है? विजुअल एड फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, क्या है? विजुअल एड फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है भाई? 56 का आंसर होगा बी, ईमेल, इसका आंसर होगा ईमेल, ईमेल, ठीक है। 57 में दिया है मैंगो फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ व्हिच विटामिन, मैंगो कौन सा विटामिन के लिए भाई गुड सोर्स है भाई? 58 के 57 तो 57 का आंसर होगा आपका सी, विटामिन ए के लिए मैंगो अच्छा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर दिया है देखो 58 में क्या दिया है? गुम्बोरो इज ए डिजीज ऑफ व्हिच एनिमल, गुम्बोरो कौन सा डिजीज है भाई? कौन सा एनिमल का? गुम्बारो इज ए डिजीज ऑफ व्हिच एनिमल, कौन सा एनिमल का बीमारी है? 58 का आंसर होगा आपका ए, चिकन का, चिकन का है गुम्बोरो, चिकन का भी, चिकन बॉक्स फिर वो नहीं है, वो ये अलग बीमारी है गुम्बोरो, ये चिकन में होता है, ठीक है। फिफ्टी नाइन में क्या दिया है? डैश इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस व्हिच कैन बी मेड अवेलेबल टू थेनोन फार्म पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कौन सा क्वांटिटी है? इसका आंसर होगा आपका 60 का, 59 का आंसर होगा आपका ए, मार्केटेबल सरप्लस, या मार्केटेबल सरप्लस इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस व्हिच कैन मेड अवेलेबल थेनोन फार्म पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 60 में क्या दिया है? व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओकरा इन द वर्ल्ड, ओकरा इन द वर्ल्ड व्हिच प्रोड्यूसर, कौन सा ओकरा भाई? कौन सा? 60 का आंसर होगा आपका बी, बी होगा इंडिया, बी होगा इंडिया, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, इंडिया। एक सेकेंड,
व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओकरा इन द वर्ल्ड? इसका होगा आंसर इंडिया। ठीक है। 61 में कह दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following major blood sugar is found in insects? कौन सा भाई? Which of the major blood sugar found in insect? insect में कौन सा पाया जाता है भाई? 61 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? ट्रेहल्स। ठीक है, ट्रेहल्स बोला जाएगा इसको, ट्रेहलोस। ट्रेहलोस बोला जाएगा, ट्रेहलोस इसको बोला जाएगा। क्या है? मेजर ब्लड शुगर फाउंड इन इंसेक्ट्स, ट्रेहलोस। बात कर रहा 62 में क्या दिया है? व्हिच प्री इमरजेंसीज हर्बिसाइड इज कॉमनली यूज्ड इन सोरगम। ठीक है, व्हिच प्री इमरजेंसीज हर्बिसाइड इज कॉमनली यूज्ड इन सोरगम। सोरगम में कौन सा भाई हर्बिसाइड यूज किया जाता है? 62 का आंसर होगा आपका ए। क्या है? एट्राजाइन। इसका आंसर होगा एट्राजाइन। ठीक है। 63 में क्या दिया है? ICRISAT इज लोकेटेड कहाँ पर है इसका? ए लोकेटेड ICRISAT इज लोकेटेड 63 का आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? हैदराबाद। हैदराबाद में लोकेटेड है। 64 में कह दे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ गार्लिक। वैरायटी कौन सा गार्लिक का वैरायटी नहीं है भाई? इसमें 64 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? एग्रीफाउन लाइट रेड। एग्रीफाउन लाइट रेड। ठीक है। 65 में कह दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस। कौन सा है लॉन्गेस्ट माइटोसिस का? 65 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? प्रोफेस। प्रोफेस। ठीक है। 66 में क्या दिया है? राइस टुगरो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कब है? राइस फैक्टर क्या है? राइस टुगरो वायरस ट्रांसमिटेड होता है भाई कौन सा फॉलोइंग फैक्टर में? 66 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? लीफ होपर। ठीक है। 67 में क्या दिया है? व्हिच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स। कौन सा है भाई किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स का? 67 का आंसर होगा आपका बी। क्या है? क्या? बरसिम। बरसिम। ठीक है। 68 में क्या दिया है आपका? 68 का आंसर का है डैश दिए। डैश इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन पार्टेनिंग टू एग्रीकल्चर। कौन सा है भाई एपेक्स बॉडी है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर और पार्टेनिंग के सब के एजुकेशन करता है? 68 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ ICAR मतलब शॉर्टकट में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है। 69 में कह दिया है द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डायमंड डिमांड इन परफेक्टली इन इलास्टिक डायमंड इज। क्या बोला जाएगा इसको? 69 का आंसर आपका डी। क्या हो? 0। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डायमंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डायमंड। 70 में कह दिया था पेस्ट व्हिच अटैक बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज ऑफ पल्सेस इज। क्या कौन सा पेस्ट भाई अटैक करता है भाई फील्ड में? यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका 70 का आंसर होगा आपका ए। क्या है? पल्स बीटल। पल्स बीटल इसका आंसर होगा पल्स बीटल। 71 में कह दिया व्हिच काइंड ऑफ सीड हैज द हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी। कौन सा है भाई हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी? इसका 71 का आंसर होगा डी। क्या है? ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड है। 72 में कहते हैं व्हाट इज द टाइपिकल ड्यूरेशन ऑफ ए शॉर्ट टर्म लोन इन एग्रीकल्चर। कौन सा है भाई व्हाट टिपिकल ड्यूरेशन? 72 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? 6 to 18 मंथ। 6 to 18 मंथ। 73 में कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकार्बाइट वेजिटेबल्स। क्यूकार्बाइट वेजिटेबल्स में मेल फीमेल का रेशियो कितना है भाई? 73 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? 3:1। ठीक है। नाबार्ड नाबार्ड स्टेट में क्या बोलता है नाबार्ड? 74 का आंसर होगा बी होगा इसका नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बी होगा इसका आंसर नाबार्ड का फुल फॉर्म। ठीक है। 75 में कह दिया व्हाट इज द रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर प्लांट गुआवा ट्रीज। गुआवा ट्रीज का कितना है भाई? इसका रिक्वायरमेंट है भाई लैंड एरिया का मतलब बोला है इसका स्पेस का। 75 का आंसर होगा आपका डी। क्या होगा आपका? 6.7 मीटर टू 6.7 मीटर। ठीक है, दोनों का मतलब स्क्वायर टाइप का होगा जैसे दिख रहा है। 76 में कह दिया है व्हेन वाज द किसान सेल सेंटर स्टेब्लिश। किसान सेल सेंटर स्टेब्लिश कब हुआ था? 76 का आंसर होगा सी। क्या होगा आपका? जनवरी 2004 में। जनवरी 2004 में हुआ था इसका। 77 में कहता है हु रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट राइस MSM फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। हु रिकमेंड करता है? कौन रिकमेंड करता है? 77 का आंसर का सी। CACP आपका रिकमेंडेड करता है। ठीक है। 78 में क्या दिया है? पैक्टोनोफोरा यहाँ पर गैसीपेलिया इज ए पेस्ट ऑफ। क्या होता है? गैसोपेलिया क्या है? पैक्टोनोफेरा गैसीपेलिया इज ए पेस्ट ऑफ। कौन सा है? 78 का आंसर होगा सी। कॉटन का पेस्ट है भाई।
79 में दिया है द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ, क्या दिया है, रेंडोमेंस ऑफ चॉइस इज, यहाँ पर 79 का आंसर होगा बी, ठीक है। इसका आंसर होगा एंट्रोपी, इसका आंसर होगा एंट्रोपी, ठीक है। एफ्लेक्सटॉक्सिन क्या है, एफ्लेटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, 80 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा इसका आंसर होगा डी, एस्परगिलस वायरस, ठीक है। ठीक है, 80 नंबर में क्या दिया था आपका, एफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्लाटॉक्सिन्स कैसे प्रोड्यूस होता है आपका, 80 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा इसका, एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है। 81 में कह दिया है द इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज पब्लिश्ड बाय, द इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन पब्लिश किया था इसको, 81 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा आपका IARI न्यू दिल्ली, ठीक है। आपके 82 में कह दिया व्हाट डज न्यूट्रिएंट, क्या दिया, न्यूट्रिशनल डिग्रेडेशन इन द पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड इन्वॉल्व्स, व्हाट डज न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन इन द पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड इन्वॉल्व्स, कौन से क्या इन्वॉल्व होता है भाई, 82 का आंसर होगा आपका ए, क्या है, डिमिनिशमेंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। 83 में क्या दिया है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट स्टोर्ड फूड इन मोबिलाइज्ड बाय, 83 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा आपका गिबरेलिन, ठीक है। 84 में कह दिया है द वर्ड एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, द वर्ड एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड, कौन सा एग्रोनॉमी कौन सा भाई लैंग्वेज से होता है भाई, डिराइव किया गया है इसको, 84 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा ग्रीक लैंग्वेज है एग्रोनॉमी, ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। 85 में कह दिया है प्योर लाइन वेराइटी इज मोस्टली, प्योर लाइन वेराइटी इज मोस्टली, 85 का आंसर होगा आपका ए, प्योर लाइन ए होगा इसका आंसर, क्या है कहता होमोजाइगस एंड होमोजेनियस, ठीक है। प्योर लाइन वेराइटी ऑफ मोस्टली होमोजाइगस एंड होमोजेनियस। 86 में क्या दिया है एन इंडिविजुअल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअल बोथ हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या बोला जाएगा इसको, 86 का आंसर होगा आपका बी, क्या है हार्मोफ्रोडाइट, क्या है हार्मेफ्रोडाइट, इसको हार्मेफ्रोडाइट बोला जाएगा, क्या है मोल से, क्या है बोला है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ हैव, ठीक है, हार्मेफ्रोडाइट बोला जाएगा, यस। 37 में कह दिया है व्हिच फार्मिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स सब्सिक्वेंटली ऑन द सेम लैंड विद ए सिंगल ग्रोइंग सीजन, ठीक है। प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स सब्सिक्वेंटली ऑन द सेम लैंड विद इन ए सिंगल ग्रोइंग, 87 का आंसर होगा आपका सी, क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाएगा इसको, ठीक है। 88 में कहता है इन एल्काली सॉइल्स द फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूरिया, कौन सा इस भाई यूरिया के बिना भी दूसरा जगह यूज कर सकते हैं इसका, 88 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम एमोनियम सी होगा इसका आंसर। 89 में कह दिया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्यूरेट कंटेंट इन यूरिया फॉर फोलियर एप्लीकेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, कौन सा है, 89 का आंसर होगा आपका ए, इट शुड बी लेस देन 1.5% फॉर सेफ यूज, ठीक है, ए होगा इसका आंसर। 90 में क्या दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू प्लांट्स और लाइन्स और डिसिमिलर जेनोटाइप्स नोन एज, क्या बोला द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, क्रॉसिंग टू प्लांट्स एंड लाइन डिसिमिलर जेनोटाइप्स, 90 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, इसका आंसर होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। अच्छा ठीक है, 91 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, Which irrigation method is typically worked in arid regions where water is scarce, ठीक है, कौन सा इरिगेशन मेथड है भाई, 91 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा आपका ड्रिप इरिगेशन, 92 में कहते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इस लोकेट कहाँ पर है, सीड कॉर्पोरेशन का, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, 92 का आंसर होगा आपका ए, न्यू दिल्ली में है आपका। यूरिया कंटेंट्स क्या कंटेंट्स करता है यूरिया भाई, इसका क्या होता है, 93 में होगा आंसर बी 46% नाइट्रोजन, ठीक है,
यूरिया contains 46% नाइट्रोजन। द सीड फिजिबिलिटी टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सीड फिजिबिलिटी टेस्ट, क्या बोला जाएगा इसको? 94 का आंसर होगा डी, क्या होगा? टीजेड टेस्ट, क्या? टीजेड टेस्ट, ठीक है। 95 में द मोस्ट अबंडेंट मिनरल न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स इज, कौन सा है भाई? ज्यादातर रहता है आपका प्लांट्स में, कौन सा मिनरल रहता है आपका? 95 का आंसर होगा आपका ए, नाइट्रोजन रहता है ज्यादातर, ठीक है। प्लांट्स में नाइट्रोजन ज्यादा रहता है। 96 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स द मेजर फंक्शन इन इंटर रो चिलेज इज, कौन सा है भाई? मॉडर्न कॉन्सेप्ट 96 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा? मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू विद डिस्ट्रक्शन, मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू विद डिस्ट्रक्शन, ठीक है। 97 में कह दिया है आपका मैच्योरिटी ऑफ स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स, ये क्या है? मैच्योरिटी फ्लावर के बारे में बोला है शायद। एट डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड एज स्टेमन एंड पिस्टिल, कहाँ पर आता है? फ्लोरिंग रिप्रोडक्शन इसमें यूज होता है ज़्यादातर एक्चुअली। मैच्योरिटी स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स डिफरेंट टाइम इन कोर्स एज, इसका 97 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा आपका? डिसोगमी, क्या? ये होगा इसका डिसोगमी, ठीक है। 98 में क्या दिया है आपका? हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का फादर कौन है भाई? 98 का आंसर होगा आपका ए, क्या है? ग्रेगोर मेंडल, ग्रेगोर मेंडल आपका क्या है? फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का फादर है। 99 में क्या दिया है? which of the following is correct with the respect of म्यूरिएट ऑफ पोटास, MOP, म्यूरिएट ऑफ पोटास के लिए कौन सा भाई करेक्ट है यहाँ पर? 99 का आंसर होगा बी, क्या होगा आपका? readily soluble in water, readily soluble in water। 100 में क्या दिया है आपका? The use of computers to operate machinery is primarily adopted in which type of farming? use of computers to operate machinery, ठीक है, is primarily adopted in which type of farming? इसके 100 का आंसर होगा आपका सी, क्या है? प्रिसीशन फार्मिंग, ठीक है। कंप्यूटर भी यूज होता है भाई टू ऑपरेट मशीनरी, कंप्यूटर क्या? मशीन चलाने के लिए भाई कंप्यूटर जो यूज होता है, ठीक है। प्राइमरली एडोप्टेड टाइप ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के लिए मतलब उसी में क्या बोला जाएगा आपका? प्रिसीशन फार्मिंग। थैंक यू। ये था आपका APSC फॉरेस्ट रेंजर का 2013-14 में जो हुआ था एग्जाम, बीच में हुआ था उसका, उसी का एग्रीकल्चर पेपर था, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर मतलब क्या है, वो खराब हो गया है, तो इसीलिए इस टाइप का टाइप करके बना हुआ है।